और यमुना के किनारे पर पहुंची हैं आज, और भगवान वहीं पर यमुना का स्पर्श करते हैं। यमुना स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी है, और भगवान को आज वहीं बगल में बैठा कर यशोदा जी जल भरने लगी, और जल भरने लगी, और इधर कन्हैया विचार कर रहे हैं। छोटे से बालक है, नन्हे से आज विचार कर रहे हैं कन्हैया जी कि इस ब्रज मंडल में मैं ईश्वर बनकर नहीं रहूंगा, लोग मुझे अपना बनाकर रखेंगे, और हो सकता है उस अपनत्व में कोई मेरा अपमान भी कर दे। भाई जो अपना है सो वो कुछ भी कह सकता है, मित्रता में कोई भी कोई शब्द कह दे तो मुख से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उन्हें कष्ट हो और उन्हें दंड मिले। इसलिए भगवान गोविंद ने कहा कि क्षमाशील यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के रज का मैं थोड़ा सा सेवन कर लूं तो मुझे क्षमावान बनने में आसानी होगी। बस भैया फिर क्या था, कन्हैया जी ने मिट्टी उठा के मुख में धर ली। बालक मट्टी खाते हैं ना, माताएं मट्टी छुड़ाने के लिए कहूँ वो मट्टिये में मिर्चा लगा देती हैं कि कौनो मेर छूट जाए। तो कन्हैया जी ने भी मिट्टी को ग्रहण किया, और जैसे ही मिट्टी को खाई है, एक ग्वालिनी ने देखा और जाकर बताया है, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ, बोल तूने कैसे माटी खाई। तो तूनक तुनक तुतलाए क्यों बोले श्याम, मैं नाय माटी खाई नाय हाथ लगाई। मैया मैंने नाय तो माटी खाई, नाय माटी को छुआ। बोले अच्छा लाला तूने माटी नहीं खाई? बोले मैया बिल्कुल मैंने माटी को छुआ ही नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो अश्व में मुखा मेरे मुख में देख ले। यशोदा जी बगल में पड़ी हुई छड़ी को लेकर कन्हैया को डराने लगी, और कन्हैया थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस झांकी को थोड़ा ध्यान से देखो। अरे जिसके व्रगुटे टेढ़े हो जाए तो काल भी कांप जाए, उस कालों के काल श्री कृष्ण आज अपनी मैया के सामने रोने लगे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव ये आखिर यशोदा नंद है कौन, जिनको इतना सामर्थ्य हो गया कि जो जगत को चलाने वाले उन्हीं को आज डरा रही है लाठी से और कांप रहे हैं भगवान। तो सुखदेव स्वामी बताते हैं ये यशोदा पूर्व जन्म में यशोदा और नंद अष्ट वसुओं में द्रोण नाम के वसु नंद थे, उनकी पत्नी का नाम धरा था। इन्होंने सूखे पत्ते चबा चबा कर भगवान श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि प्रभु आपकी बाल लीलाओं को मैं देखूंगा। भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हारे आंगन में अपनी बाल लीला करूंगा। ये वही अष्ट वसुओं में द्रोण एवं धरा नंद और यशोदा बनकर गोलोक में निवास करते हैं। आज गोकुल धाम में भगवान को डरा रही हैं यमुना के तट पर। भगवान कहते हैं मैया अरे मारे मती मैया बचन धर बाले पर मारे मती मैया बचन धर बाले पर मारे मत मैया बचन धर बाले मारे मत मैया बचन धर बाले मैया सौगंध खवाले 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 पर मारे
मारे मती मैया बचन धरवाले पर मारे मत मैया बचन धरवाले मारे मत मैया। जय हो। और कहते हैं कि सौगंध गंगा की खवाले मैया यमुना की खवाले गंगा की खवाले मैया यमुना की खवाले गंगा की खवाले मैया यमुना की खवाले गंगा की खवाले मैया यमुना की खवाले। और मैया अगर इससे भी काम ना चले तो क्षीरे सागर में मोहे ठाड़ो कर वाले पर मारे मती मैया सौगंध खवाले पर मारे मत मैया बचन धरवाले मारे मत मैया बचन धरवाले पर मारे मत मैया। श्री राधे। और बोले मैया अगर इससे भी विश्वास ना पड़े तो हमारे जो दो चार ठुर मित्र बने हैं दोस्त मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले। यशोदा जी बोली भाला अपने दोस्तों का नहीं छोड़ा कसम हो की खा लोगे। मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले। और कहीं मैया इससे भी काम ना चले तो एक काम और कर। बोले क्या दाऊ जी भैया के सर पे हाथ धरवाले पर मारे मती मैया बचन धरवाले पर मारे मत मैया बचन धरवाले पर मारे मत मैया बचन धरवाले पर मारे मत मैया बचन धरवाले मारे मत मैया। और कहा कि बचन धरवा लीजिए। यशोदा जी ने कहा नहीं पहले मुख खोल। आज कन्हैया जी क्या मुख खोलती हैं भगवान एक दिव्य लीला धरते हैं मुखमंडल में। आज संपूर्ण ब्रह्मांड को यशोदा जी को दिखा दिया। उस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी को दिखाया। पृथ्वी में जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र था उसमें श्री वृंदावन धाम दिखा। वृंदावन धाम में देखती क्या है कि वहां एक नगरी है गोकुल। गोकुल नगरी में यमुना के तीरे स्वयं यशोदा जी बैठी हुई हैं और हाथ में डंडा लेके कन्हैया जी का मुख देख रही हैं। इतना सब कुछ देखा यशोदा जी बेहोश हो गई। और जब यशोदा जी बेहोश होकर धड़ाम से गिरी तो कन्हैया जी बोले ये तो गड़बड़ हो गया। कन्हैया जी ने अपनी बहन योग माया को बुलाया। कहीं बहन ऐसा करो कि जो देखे बुलाए दो। क्योंकि कन्हैया जी ने कहा कि मैं इस ब्रजमंडल में केवल